एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक दौलतमंद सौदागर रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत समझदार और खूबसूरत। सौदागर की बीवी बहुत अरसा पहले मर चुकी थी और अब इतने बड़े घर में यही बाप बेटी रहा करते थे। जब सौदागर की बेटी जवान हुई तो बाप ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करनी चाहिए जो उससे दुगनी उम्र का था। लड़की को ऐसे बूढ़े शख्स से शादी करना पसंद ना था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो हरगिज उस बूढ़े से शादी नहीं करेगी। सौदागर ने बेटी को बहुत समझाया कि बूढ़ा बहुत अमीर है और उससे शादी कर लेने के बाद उसकी तमाम जायदाद हमारे कब्जे में होगी, मगर लड़की ने अपने बाप की एक ना सुनी। बाप बड़ा लालची और पत्थर दिल था। उसी बेटी पर जरा भी तरस न आया। उसने बेटी को मकान में कैद कर दिया। जब भी सौदागर मकान से बाहर जाता, कमरे के बड़े दरवाजे पर ताला डाल देता। बहुत दिन इसी तरह गुजर गए। आखिर लड़की ने उस कैद से आज़ाद होने की एक अनोखी तदबीर सोची। उसने एक रोज बाप से कहा, अब्बा जान, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। जिस बूढ़े शख्स से आप मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं उसे इस शर्त पर अपना शोहर मान लूंगी कि आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा करें। लड़की की ये बात सुनकर सौदागर निहायत खुश हुआ और फौरन बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि जहाँ मैं चाहता हूँ वहाँ तुम शादी करने को तैयार हो जाओ। जल्दी बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? लड़की ने कहा, अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 1000 अशरफिया दे, ताकि मैं एक ऐसा शम्मादान बनवाऊं जिसमें 40 शम्माएं रोशन की जा सकती हो। 1000 अशरफिया, सोने का शम्मादान? बाप ने हैरत से पूछा, हाँ प्यारे अब्बा जान, मैं ऐसा ही शम्मादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही सुनार को बुलवाइए ताकि मैं उसे हिदायत दे दूँ। उसी दिन सौदागर ने एक माहिर सुनार को बुलवाया और कहा, जैसा शम्मादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है, जल्द से जल्द बना कर दो, और देखो, उजरत की फिक्र ना करना, बस चीज मेरी बेटी की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। सुनार ने कहा कि जनाब, आप फिक्र न करें, इनकी हिदायत के मुताबिक ही काम करूँगा। तब सौदागर की बेटी ने सुनार को हिदायत की कि जब शम्मादान बनाओ तो उसके अंदर इतनी जगह रखना जहाँ मैं आसानी से छुप सकूं। उसमें ऐसा दरवाज़ा भी बनाना जिसमें अंदर ही से जब मैं चाहूँ खोल लूँ और जब चाहूँ बंद कर दूँ। ये कहकर लड़की ने सुनार को एक कीमती हीरा दिया और उससे कहा कि इस खुफिया दरवाजे का जिक्र सौदागर से हरगिज न करना। 1000 सोने की अशरफिया उस हीरे के अलावा सुनार को दे दी गई, जिन्हें पिघलाकर सोने का शम्मादान उसे बनाना था। चंद रोज बाद सुनार ने सोने का बहुत बड़ा और निहायत खूबसूरत शम्मादान सौदागर के घर पहुंचा दिया। लड़की ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका खुफिया दरवाजा खोला और उसमें 1 हफ्ते की खुराक और पानी का जखीरा छुपा दिया। फिर अगले रोज जब बाप ने बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम्हें भी अपने वादे के मुताबिक उस बूढ़े दौलतमंद से शादी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो लड़की ने गर्दन झुका ली और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सौदागर ने उन आंसुओं का कोई ख्याल न किया। उसने सोचा, सभी लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त रोया करती है। वो उसी वक्त उठकर उस बूढ़े को इत्तला देने चला गया कि शादी का इंतजाम करो। बाप के बाहर जाते ही लड़की ने अपने जूते उतार कर मकान के अंदर बने हुए कुएं की मुंडेर पर रखे और खुद शम्मादान का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुप गई। बाप शाम को वापस आया। उसने इधर उधर देखा, बेटी का कहीं नामो निशान न पाया। मकान का चप्पा चप्पा गोशा गोशा छान मारा, लेकिन बेसूद। आखिर उसकी नजर कुएं की मुंडेर पर पड़े हुए जूतों की तरफ गई। वो एकदम दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने समझा कि लड़की शादी के खौफ से कुएं में डूबकर मर गई। हाय मेरा बेड़ा गर्क हो। उसने अपने सीने पर 72 मारते हुए कहा, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ। उसे ही मैंने कुएं में डूब जाने पर मजबूर किया है। अगर वो उस बूढ़े अमीर से शादी करना नहीं चाहती थी तो क्या हर्ज था, मैं उसकी शादी किसी नौजवान से कर देता।
हाय हाय, ये सब मेरे करतूतों का नतीजा है। देर तक आंसू बहाने के बाद वो चुप हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि उसकी बेटी ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली है और पुलिस के सिपाहियों ने आन कर लाश कुएं में से निकाल ली, तो न सिर्फ शहर भर में सख्त बदनामी होगी, बल्कि हो सकता है कि बादशाह उसे कैद की सजा भी दे दे। लिहाजा खामोश रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो मैं ये कह दूंगा कि वो अपनी फूफी के पास दूसरे शहर में चली गई है। लेकिन सौदागर के खुशकिस्मती कि किसी ने भी उसकी बेटी के गुम हो जाने के बारे में कुछ न पूछा। मगर सौदागर के दिल पर ऐसा सदमा था कि जो ही वो अपने काम काज से फुर्सत पाकर घर में दाखिल होता, प्यारी बेटी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगती और वो मुंह छुपाकर देर तक चुपके चुपके आंसू बहाता रहता। सोने का वो बड़ा शम्मादान सौदागर के रंज में और इजाफा करता। किस शौक से प्यारी बेटी ने ये शम्मादान बनवाया था और उसे एक दफा भी उसमें शम्माएं रोशन करना नसीब ना हुआ। ये सोचकर सौदागर की हिचकी बन जाती। आखिर उसने फैसला किया कि शम्मादान सुनार को वापस कर दे और उससे कहे कि उसे बेचकर जो कीमत मिले वो मुझे दे दे। शम्मादान निहायत खूबसूरत और कीमती था। सुनार खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनवाकर उसमें सजा दिया। उसी रोज बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार होकर सर्राफा बाजार में कुछ जेवर खरीदने आया। उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए अपनी पसंद के जेवर खरीदना चाहता था। सोने के उस शम्मादान पर शहजादे की निगाह पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा शम्मादान तो शाही महल में भी न था जिसमें 40 शम्माएं रोशन हो सके। शहजादे ने मुमांगी कीमत देकर शम्मादान खरीदा और अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे एहतियात से महल में ले जाओ और खास उस कमरे में सजा दो जहां हम सोया करते हैं। गुलामों ने शम्मादान ले जाकर शहजादे की शानदार ख्वाबगाह के मसहरी के नजदीक सजा दिया। उस शम्मादान के आने से ख्वाबगाह की शान ही दोबाला हो गई। शहजादा उसे देखकर खुश होता था। शहजादे की आदत थी कि वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना अपनी ख्वाबगाह में ही खाया करता था। जिस रोज शम्मादान उसके कमरे में रखा गया, उस रोज उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी के बर्तनों में उसके लिए लाकर रखा गया था, उसमें कई प्लेटें खाली पड़ी हैं, फल भी पहले से कम दिखाई देते हैं और एक दो रोटियां भी गायब हैं। शहजादा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ ना कहा। मगर जब सुबह नाश्ते पर भी ऐसा हुआ कि दूध का पूरा भरा हुआ गिलास आधा रह गया और 4 उबले हुए अंडों में सिर्फ 2 बाकी रह गए और नाश्ते के 3 सेबों में से एक गायब हो गया, तो शहजादे ने देखा कि प्लेटों में हर चीज सही और पूरी है। उसने गुलाम को हुक्म दिया कि नाश्ता मेज पर रखकर चला जाए। उसके बाद उसने गुसलखाने में जाकर मुंह हाथ धोया और फिर अपने ख्वाबगाह में आया। आते ही उसकी नजर नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी। हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद गुलाम ठीक ही कहते हैं, जरूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। शहजादे ने देखा कि 4 अंडों में से एक अंडा और दूध का गिलास आधा रह गया है और सेब भी गायब है। कोई और होता तो डरकर उस कमरे को ही खाली कर देता और उसमें अकेले सोने के ख्याल भी न करता। लेकिन वो बड़ा बहादुर शहजादा था। उसने सोचा, ये कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ते और खाने का शौक रखता है, इसे पकड़ना चाहिए। चुनांचे उसने फैसला किया कि एक रात जाग कर काटेगा और देखेगा कि पुरस्कार भूत आता कहाँ से है। वो झूठ मूठ अपनी मसहरी पर लेट कर सो गया। आधी रात हुई, उसके कान में अजीब सी आवाज हुई। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर सराहने की तरफ देखा। सोने के शम्मादान में एक शगाफ बन रहा था। फिर देखते ही देखते उस शगाफ में से एक निहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने सोए हुए शहजादे को एक नजर देखा, फिर उस मेज की तरफ दबे पांव बढ़ी जिस पर शहजादे के लिए रात का खाना चुना रखा था और जो शहजादे ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना हड़प करना शुरू कर दिया। शहजादा कभी कभी आंख खोलकर उस लड़की को देख लेता
थोड़ी देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया, फिर दबे पांव शम्मादान की जानिब आई और उसमें दाखिल ही होना चाहती थी कि शहजादे ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के हलक से चीख निकली और वो बेहोश हो गई। शहजादी ने उसे उठाकर मसहरी पर डाला, मुंह पर पानी के छींटे दिए। लड़की होश में आई तो डरी डरी नजरों से शहजादे को तकने लगी। कौन हो तुम? शहजादे ने पूछा। कोई रूह परी या आदमियों की तरह इस दुनिया में रहने वाली एक लड़की। मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ, लड़की ने रोते हुए जवाब दिया और फिर शहजादे को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। शहजादे के दिल पर बहुत असर हुआ। उसे ये लड़की बहुत पसंद आई थी। उसने दिल में सोचा, क्या ही अच्छा हो अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। लेकिन ये बात अभी उसने दिल में ही रखी। शहजादे ने सौदागर की बेटी को उसी शम्मादान में छुपाए रखा। जब सारी दुनिया नींद के मजे लेने लगती तो लड़की बाहर निकलती और शहजादे से बातें करती रहती। फिर जो ही मशरिक से सूरज की पहली किरण कमरे में झांकती, वो दोबारा शम्मादान में दाखिल हो जाती। एक रात जबकि शहजादा और सौदागर की बेटी आपस में बातें कर रहे थे, अचानक एक कनीज महल के उस हिस्से से गुजरी जहाँ शहजादे की ख्वाबगाह थी। उसके कानों में बातें करने की आवाज आई तो वो एकदम रुकी और सोचने लगी कि शहजादा अपने ख्वाबगाह में अकेला सोता है। इस वक्त वहाँ दूसरा कौन है? ये सोचकर वो तबे पाँव शहजादा के ख्वाबगाह के करीब गई और दरवाजे के एक सुराख से झांकने लगी। ये देखकर उसके ताज्जुब की हद ना रही कि शहजादे की मसहरी के नजदीक कुर्सी पर एक निहायत खूबसूरत लड़की बैठी है। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ये तमाशा देखकर कनीज के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने उसी वक्त दूसरी कनीज को खबर दी, दूसरी ने तीसरी को जिक्र किया और तीसरी ने चौथी के कान में फूंका। गर्ज सुबह होते होते ये खबर तमाम महल में मशहूर हो गई। आखिर होते होते उस शहजादी ने वे सुनबुन पाली जिसकी शादी शहजादे से होने वाली थी। ये खबर सुनते ही शहजादी हसद के मारे जल भुन गई और अंगारों पर लौटने लगी। उसने चुपके से एक कनीज को अपने पास बुलाया और इनाम का लालच देकर कहने लगी, अगर तुम मुझे उस लड़की के बारे में ये मालूम करके बता दे कि वो शहजादे की ख्वाबगाह में कैसे आती है और कहाँ वापस जाती है, तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। कनीज बहुत मक्कार और चालाक थी। उसने शहजादी से वादा किया कि एक रोज अच्छी तरह सुराग लगाकर इत्तला देगी। उसी दिन से कनीज शहजादे के ख्वाबगाह के आसपास फिरती रहती। जब आधी रात करीब आई तो बिल्ली की तरह पंजों के बल पर चलती हुई शहजादे के ख्वाबगाह के पास पहुंची और दरवाजे के सुराख से आंख लगाकर झांकने लगी। उसने देखा कि चंद लम्हे बाद सोने के शम्मादान में बना हुआ एक खुफिया दरवाजा खुला और उसके अंदर से वही हसीन लड़की निकल कर आई। उसने बाहर निकलते ही पहले तो खाना खाया, फिर कुर्सी पर बैठकर शहजादे से बातें करने लगी। जो ही मशरिक में उजाला फैला और मुर्ग अजान देने लगे तो वो लड़की कुर्सी से उठी, शम्मादान में दाखिल हुई और खट से दरवाजा बंद कर लिया। कनीज दौड़ी दौड़ी गई, शहजादी को सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम तलब किया। शहजादी ने इनाम देने के बजाय एक चांटा मुंह पर मारा और नाराज होकर बोली, दफा हो जा कमबख्त मेरे सामने से। भला ये भी कोई एक अनोखी खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूंगी। कनीज अपना सा मुंह लेकर चली गई। इसके सिवा और करती भी क्या। इधर शहजादी ने मक्कारी से काम लेते हुए एक अजीब तदबीर सोची। एक दिन उसने सुना कि शहजादा अपने लाओ लश्कर के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। शहजादी को इस खबर का बेचैनी से इंतजार था। शहजादे के रवाना होते ही उसने अपना एक गुलाम शाही महल में मलका के पास भेजा। उस गुलाम ने ये पैगाम दिया कि आज रात शहजादी की चंद सहेलियां एक दावत में आने वाली है और शहजादी को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े लैंप की जरूरत है। उसने सुना है कि शहजादी के ख्वाबगाह में सोने का एक बड़ा लैंप मौजूद है। निहायत मेहरबानी होगी अगर ये लैंप एक रात के लिए दे दिया जाए। मलका ये पैगाम सुनकर सोच में पड़ गई। असल में शहजादा शिकार पर जाने से पहले सबको मना करके गया था कि कोई गुलाम या कनीज उसके ख्वाबगाह में दाखिल न हो। वहाँ रखी हुई किसी भी चीज को हरगिज न छेड़ा जाए और सोने का वो शम्मादान जिस जगह रखा है वहीं रहने दिया जाए।
जब गुलाम ने जवाब मांगा तो मलका ने कहा कि वो लैंप नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर शहजादी रोती हुई बादशाह के पास गई और कहने लगी, जहाँ पना, देखिए मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ अरसे बाद मेरी शादी शहजादे से हो जाएगी, फिर खुद ब खुद उसकी हर चीज़ की मालिक बन जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक रात के लिए सोने के शमदान की ज़रूरत है और वादा करती हूँ कि सुबह होते ही वापस शहजादे के ख्वाबगाह में भिजवा दूंगी। बादशाह सलामत ने गुलामों को हुक्म दिया कि शमदान शहजादे के कमरे से उठाकर शहजादी के पास पहुंचा दिया जाए। बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था। उसी वक्त शमदान शहजादी के पास पहुंचा दिया गया। मक्कार शहजादी ने अपने कमरे में शमदान रखवाया और 40 की 40 शम्माएं एकदम जला दी। थोड़ी देर में उन जलती हुई शम्माओं की गर्मी से शमदान का अंदर का हिस्सा तपने लगा। बेचारी सौदागर की बेटी ने जल जाने के ख्वाब से मजबूर होकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागी, लेकिन ज्यादा दूर ना जा सकी और वहीं कमरे के फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। शहजादी ने करीब जाकर देखा, वो समझी कि लड़की मर चुकी है। उसी वक्त उसने अपने हबशी गुलाम को तलब किया और कहने लगी, देखो इस मरी हुई लड़की को किसी कपड़े में बांधो और किले के बाहर पानी से भरी हुई खंदक में फेंक दो। खबरदार किसी से इसका जिक्र न करना। गुलाम ने सौदागर की बेटी को कपड़े में अच्छी तरह लपेटा, उसका पुश्तारा सा बनाकर कंधे पर डाला और पानी से भरी हुई गहरी खंदक में फेंक कर वापस आ गया। उधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। उसने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारे और मदद के लिए पुकारने लगी। खुदा की कुदरत, उधर से एक बूढ़े माहीगिर का गुजर हुआ। उसने लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और खंदक की तरफ देखा तो लड़की डूबती नजर आई। बूढ़े मछेरे ने खंदक में छलांग लगाई और सौदागर की बेटी को घसीट कर खंदक के किनारे ले आया। फिर उसे अपने घर ले गया और हाल अहवाल पूछा, मगर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि बाबा, मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ और मेरा ठिकाना कोई नहीं है। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। सौदागर की बेटी बूढ़े माहीगर के घर रहने लगी। अब शहजादे का किस्सा सुनिए कि जब वो शिकार खेलकर महल में वापस आया तो उस पर क्या बीती। उसने देखा कि सोने का शमदान अपनी जगह पर बदस्तूर रखा है, मगर उसका खुफिया दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। ये देखकर शहजादे के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने गजबनाक आवाज देकर गुलामों से पूछा कि सच सच बताओ, इसको किसने हाथ लगाया था। लेकिन किसी ने भी उसे कुछ न बताया। सब यही कहते रहे कि हुजूर, हमने आपके शमदान को हरगिज हाथ नहीं लगाया। आखिर परेशान होकर शहजादा अपने कमरे में गया और मसहरी पर लेटकर खूब रोया। उस दिन से उसने खाना पीना, सैरो तफरी, हंसना बोलना सब कुछ छोड़ दिया। रोज बरोज उसकी हालत बिगड़ती गई और वो चंद ही दिन में ये दिखाई देने लगा जैसे बरसों का बीमार हो। बादशाह और मलका अपने प्यारे बेटे की बिगड़ती हुई हालत देखकर सख्त परेशान थे। मुल्क भर के हकीमों और तबीबों और सियानों को बुलाकर शहजादे का इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा न हुआ और ऐसा मालूम होने लगा कि अगर शहजादे ने एक और दिन कुछ न खाया तो उसकी जान बचनी सख्त मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिश की गई, मगर कोई कोशिश कामयाब न हो सकी। बादशाह का एक वजीर बड़ा दाना और अक्लमंद था। उसने बादशाह से कहा, जहाँ पना, एक तदबीर इस गुलाम के जहन में आई है जिस पर अमल किया जाए तो मुमकिन है हम शहजादे को कुछ खिलाने पिलाने में कामयाब हो सके। जल्दी बयान करो, वो तदबीर क्या है। बादशाह ने खुश होकर कहा, वो तदबीर ये है, आली जा कि तमाम सल्तनत में मुनादी करवा दी जाए कि हर शख्स, बच्चा हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, अपने शहजादे की जान बचाने के लिए खाने पीने की कोई चीज़ तैयार करे और महल में लेकर आए। हो सकता है अपनी रियाया की ये मोहब्बत देकर शहजादा फाकी तोड़ने पर मजबूर हो जाए। बादशाह को ये तदबीर बहुत पसंद आई। उसी दिन तमाम सल्तनत में मुनादी करा दी गई और गली गली कूंचे कूंचे ढिंडोरचियों ने ढिंडोरा पीट दिया कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक लोगों से कहा जाता है कि शहजादे की जान बचाने के लिए खाने पकाएं और खुद लेकर महल में हाजिर हों। शायद किसी के हाथ का पका हुआ खाना शहजादे को पसंद आए।
और वो उसे खाकर अपना फाका तोड़ दे। रियाया को शहजादे से मोहब्बत थी और सभी उसकी बीमारी से फिक्रमंद थे। यह ऐलान सुनते ही क्या औरत क्या मर्द सब खाना पकाने में लग गए। हर शख्स की कोशिश ये थी कि उसका खाना सबसे उम्दा और लजीज हो। किसी ने जर्दा पकाया, कोई पुलाव की रकाबी लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ। किसी ने शाही टुकड़े बनवाए, कोई कोरमा लेकर गया, किसी ने सिर्फ माश की दाल पकाई। गर्ज हजार खाने एक से एक निराले तैयार होने लगे, लेकिन शहजादा भी हट का पक्का था। क्या मजाल उसने किसी खाने की तरफ निगाह उठाकर भी देखी हो। एक दिन बूढ़े माहीगर से सौदागर की बेटी ने कहा, बाबा जान, शहर के सब लोग शहजादे के लिए तरह तरह के खाने पकवा कर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाए। अगर आप कहें तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। माहीगर ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया, बेटी, हमारे नसीब में ऐसा कहा कि शहजादा हमारे घर का पका हुआ शोरबा कबूल करे। बड़े बड़े अमीरों, रईसों और वजीरों के घर से लजीज खाने पककर शहजादी के लिए गए और वो उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरबे को कौन पूछेगा। आप लेकर तो जाए बाबा जान, क्या खबर शहजादे को मछली का शोरबा पसंद ही आ जाए। लड़की ने कहा, अच्छा बेटी, तो फिर पका दो मछली का शोरबा। सौदागर की बेटी ने बड़ी मेहनत से मछली का निहायत मज़ेदार शोरबा बनाया और मिट्टी के एक प्याले में भरकर माहिर को दिया कि अभी इसे ले जाए और शहजादे के खिदमत में पेश किया जाए। चलते वक्त सौदागर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी शोरबे में डाल दी। ये अंगूठी शहजादे की थी, जो उसने एक दिन सौदागर की बेटी को तोहफे में दी थी। बूढ़ा मछेरा शोरबे का प्याला लेकर शाही महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ताने दिए। किसी ने कहा, लो इस बुढ़ी की अकल मारी गई है कि बदबूदार मछली का शोरबा मिट्टी के प्याले में उड़ेल कर शहजादी के लिए ले जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, बड़े मियाँ, इस गुस्ताखी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। शोरबा ले जाना ही था तो किसी उम्दा से बर्तन में ले जाते। तीसरे ने कहकहा लगाकर कहा, शायद बड़े मियाँ को कुछ इनाम मिलने की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ, क्यों अपनी मिट्टी प्लेट करवाते हो। चौथा बोला, चले हैं शहजादे के लिए मछली का शोरबा लेकर, जैसे वो इन्हीं के शोरबे से अपना फाका तोड़ेगा। अरे बेवकूफ़ बुढ़े, शहजादे ने बड़े बड़े अमीरों और वजीरों के घर का खाना तो कबूल नहीं किया, तुझे कौन सा घास डालेगा। गर्ज शाही महल तक यूं ही लोगों ने आवाज़ी कसी और माहिर का खूब मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचता कि वाकई मेरी औकात कहाँ कि शहजादे के हुजूर ये शोरबा ले जाऊं। कई दफ़ा दिल में ख्याल आया कि यहीं से उल्टे कदमों घर चला जाऊं, मगर फिर लड़की के बारे में सोचता कि उसने कितने चाव से शहजादे के लिए शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस गया तो उसका नन्हा सा दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर शहजादे ने तोहफा कबूल ना किया तो फिर मेरा क्या कसूर। इसी तरह की बातें दिल में करता बूढ़ा मछेरा आखिरकार शाही महल में दाखिल ही हो गया। बादशाह की जानिब से आम इजाजत थी कि जो शख्स भी शहजादे के लिए खाना लेकर आए उसे मत रोको। दरबानों और गुलामों ने झटपट मछेरे को शहजादे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शहजादे ने एक निगाह बूढ़े माहिर पर डाली और फिर न जाने क्या हुआ कि एकदम उठकर बैठ गया। उसने हुक्म दिया कि बूढ़े के हाथ से प्याला ले लिया जाए। गुलामों ने प्याला माहिर से लेकर शहजादे को दे दिया। कैसी उम्दा खुशबू है इस शोरबे की, शहजादे ने कहा और मजे ले लेकर पीना शुरू कर दिया। सब हैरान और परेशान थे कि बूढ़े की किस्मत खूब जागी। शहजादे ने फटाफट सारा शोरबा पी लिया और अब जो प्याले की तह में निगाह पड़ी तो अपनी वही अंगूठी दिखाई दी जो शम्मादान वाली लड़की को दी थी। अंगूठी को देखते ही शहजादा उछल पड़ा, यूं लगा जैसे जान में जान आ गई हो। उसने बेताबी से बूढ़े माहीगर का हाथ पकड़ा, उसने एक तरफ ले गया और बोला, बड़े मियाँ, जल्दी बताओ ये शोरबा किसने पकाया था। तब माहिर ने शहजादे को शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा सुना दिया कि किस तरह किले के खंदक में से उसने एक डूबी हुई लड़की को बचाया, फिर उसे घर ले गया और अपनी बेटी बना कर रखा। ये शोरबा उस लड़की ने ही तैयार किया है। शहजादे ने उसी वक्त दरबार के अमीरों और वजीरों को हुक्म दिया कि
कि वो अपनी बेगमों को बूढ़े मछेरे के घर भेजे और निहायत इज्जत से उसकी बेटी को शाही महल में ले आए। शहजादी के हुक्म की तामील हुई। सौदागर की बेटी शाही महल में पहुंचा दी गई। शहजादी ने उसे तमाम हालात मालूम किए। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। बादशाह को भी इन वाक़यात का पता चल गया। उसने हुक्म दिया कि मक्कार शहजादी से शहजादे की मंगनी तोड़ दी जाए। तीसरे रोज शहजादे और सौदागर की बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। तमाम सल्तनत में छिरागा किया गया। गाने बजाने की महफिलें हुई। जा बजा आतिशबाजी छोड़ी गई। गरीबों में खाना तकसीम हो गया। बूढ़े मछेरे को शहजादे ने अपने महल में एक शानदार और सजा हुआ कमरा रहने के लिए दिया और वहीं उसने अपनी बाकी उम्र खुदा की इबादत में गुजार दी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।